हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना थोड़ा टेंस होता है, तो ना मरजान जल्दी से उसे पूछती है कि आतिश कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, और या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो आतिश ना फिर अपने मन में सोचने लगता है कुछ, और फिर ना वो वहाँ से जाने ही लगता है। तो मरजान ना उसका फिर से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब हमारे बीच में कोई भी दीवारें मत खड़ी करो आतिश। वो बोलता है कि तुम मेरी सब कुछ हो, मैं हमारे बीच कैसे दीवारें खड़ी कर सकता हूँ, मैं ये कभी नहीं करूँगा मरजान। और तुम मेरा सब कुछ हो और तुम मेरी दुनिया हो, तुम जब तक मेरे साथ हो हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। तो मरजान ना जल्दी से आतिश को पकड़ लेती है और बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी है ना वो हम लोगों को पता है, और हम दोनों ना स्ट्रांग रहेंगे, और हम दोनों साथ में ही स्ट्रांग हैं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना तो मैं नहीं बच पाऊंगी आतिश, और हम दोनों को साथ में कभी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा मेरे साथ ही रहना। तो ना फिर वो बोलता है कि अभी राइट टाइम नहीं है मरजान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ पर हमें ना ज़रूर बात करनी ही होगी इस बारे में। इससे पहले वो कोई कुछ और बात कर पाता ना, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती हैं, जिसे देखकर ना मरजान जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगती है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दिखाया जाता है नरमीन ना ज़ोर ज़ोर से असली की माँ और असली से ना लड़ रही होती है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि बुराक हाइदर का बेटा है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी कि बुराक इस घर में रहे। तो ना वो असली की माँ होती है ना कि कैसे भी पता चला हो, हमें सब कुछ पता तो चल गया ना। तभी ना वहाँ पर हाइदर भी आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर क्या ड्रामा हो रहा है, कभी तो छोड़ दिया करो मुझे अकेला। वो बोलती है कि ओ माई गॉड, तुम भी आ गए। तो नरमीन ना तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तुम्हारे बेटे से। तो वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस है ये। तो उसका बेटा ना वो उसकी तरफ देखने लगता है, वो बोलता है कि क्या नॉनसेंस बात कर रही हो, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो ना वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं, और तभी आतिश और जो मरजान है ना वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और उन लोगों की लड़ाई देखकर ना मरजान भी थोड़ी सी ऐसी शॉक हो जाती है। तभी ना फिर हाइदर है ना वो मरजान को बताने लगता है कि आतिश की माँ ना फिर मेरे पे कोई ब्लेम लगाने की कोशिश कर रही है, अब नया सीन क्रिएट कर दिया है इन्होंने। ये बोल रही है कि बुराक मेरा बेटा है। वो बोलती है कि व्हाट, मरजाना से शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि क्या। तो ना इतना सुनते ही ना आतिश सोचता है कि अभी तो मैंने चाहा ही नहीं था कि ये सब बाहर आए। तो वो ना उसकी तरफ देखने लगता है, और इतना सुनकर ना नज़ीर भी वहीं पर खड़ा होता है, और वो भी काफ़ी शौक होता है मरजान के साथ साथ। और फिर ना आतिश मरजान की तरफ देखने लगता है। तो ना फिर नरमीन और जो उसकी माँ है ना असली की, वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, और बीच में असली भी उनके साथ लड़ाई करने लगती है। फिर वो एक दूसरे को बोल रही होती हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, वो उसको बोलती कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, और सब लोग ना वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। और फिर वो दोनों ना एक दूसरे के साथ ऐसे झगड़ा करने लग जाती हैं। मरजाना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है ये ड्रामा देखकर। फिर ना जो असली की माँ है ना वो बोलती है कि तुम एरोगेंट हो, और तुम्हें क्या लगा कि ये बात कभी भी सामने नहीं आएगी अगर तुम छुपा लोगी। फिर हाइदर के सामने ना वो सभी लोग लड़ने लग जाते हैं, और वहीं पर बेचारा कमाल फंस जाता है बीच में। वो उनको छुड़ाने की कोशिश करता है बट वो हटती नहीं है, वो लड़ती ही रहती है। और आतिश ना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे शौक होता है, और फिर ना वो बुराक को ऐसे इशारा मारता है कि सच बता दो। तो ना बुराक ज़ोर से बोलता है कि हाँ, मैं हूँ हाइदर का बेटा, हाइदर ही मेरा बाप है, और मैं हाइदर यिल्दिरिम का बेटा हूँ। और इतना सुनते ही ना हाइदर के तो ऐसे शौक हो जाता है, और इतना सुनते मरजान का भी ना ऐसे ना मूड जाता है। और जो आतिश है वो मरजान की तरफ देखने लगता है ऐसे शौकीली, और मरजान तो बहुत ज़्यादा शौक होती है क्योंकि उसके सामने तो नया ऐसे राज खुला होता है। तो हाइदर ना उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि ये आदमी ना पक्का झूठ बोल रहा है, या फिर इस लड़की और इस औरत के पीछे लगकर इन्होंने कोई गेम सेटअप किया है, इसीलिए हम पर ये अब और कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असली की माँ कहती है ना ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये जो तुमने पिछली टाइम आशिकियाँ की थी ना उसी का नतीजा है, और ये तुम्हारे सामने खड़ा है। और मरजाना ज़ोर से बोलती है इनफ, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। आतिश उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि मरजान बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, और कमाल को भी उसके लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद ना वो बुराक के पास जाती है और बुराक से पूछती है कि बुराक सच बताओ मुझे, जो भी तुम कहोगे ना आई विल ट्रस्ट यू, बस मुझे प्लीज़ सच बता दो जो भी सच है। वो बोलता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना प्लीज़ मरजान बिलीव मी, मैं सच बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास डीएनए टेस्ट भी है, अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती तो मैं डीएनए रिपोर्ट्स भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो फिर ना वो फ़ोन निकालता है अपना, और मरजान को ना डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने लग जाता है। तो जैसे ही मरजान वो डीएनए रिपोर्ट्स देखती है ना वो शॉक हो जाती है। पीछे वो नज़ीर को देखना
बेचारे को पहली बार मौका मिला है इतना करीब खड़े होने का। फिर ना वो बोलता है कि मैंने ना हाइदर का एक बाल ले लिया था जिससे मैंने डीएनए टेस्ट किया। अगर तुम लोगों को मेरे पे अभी भी यकीन नहीं है ना, तो मैं फिर से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं ही इसका बेटा हूँ। और इतना सुनते ही ना मरजान बोल देती है कि ये सच बोल रहा है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और आतिश भी ना ऐसे चुप हो जाता है, क्योंकि उसको बुरा लग रहा होता है मरजान के लिए बहुत ज़्यादा। फिर वो जल्दी से बुराक को उसका फ़ोन पकड़ा देती है और अपने ना पापा के पास वापस आती है। वो बोलती है कि आप हमारी पीठ के पीछे क्या कुछ करते रहते हो, मुझे ऐसी चीज़ें बाद में क्यों पता चलती हैं, मैं कैसे आप पर ट्रस्ट करूं, क्या मैं कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्या? आप हमेशा मेरा दिल क्यों तोड़ देते हो, हमेशा ऐसे एक्शंस क्यों करते हो जिससे मेरा दिल टूट जाए? फिर ना वो बुराक की तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकिली, और ना नरमीन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो मिर्जान उनसे अपने पापा से बोलती है कि आपके अंदर इतना भी करेज नहीं है कि आप हम सबसे ऑनेस्ट हो सकें और हम सबको कुछ सच बता सकें। और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ना आतिश उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं मिर्जान, शांत हो जाओ। और फिर वो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग स्टडी में जाओ और मेरा वेट करो। और फिर बुराक वगैरह सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो मिर्जान ना फिर हाइदर को कहती है, मुझे ना शर्म आ रही है आपकी बेटी कहते हुए अपने आप को, आप हमेशा मुझे डिसअपॉइंट कर देते हो, कभी तो आपने मुझे अपनी बेटी माना होता, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वहाँ पर ना नज़ीर भी खड़ा होकर तमाशे देख रहा होता है, और फिर ना ये रो रही होती है बेचारी बहुत ज़्यादा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, दीमत ना बाहर कॉल कर रही होती है और वहीं पर आ जाता है नज़ीर। तो वो जैसे अंदर जाने लगती है ना, वो बोलता है कि तुम अंदर मत जाओ, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई हैं चीज़ें, वो जो तुम्हारा है ना उसने बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रखा है, और उसने फिर से शो वहाँ पर लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि वो हाइदर का बेटा है और सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। तो तुम्हें पता था कि बुराक कौन है? फिर ना दीमत कहती है कि पहली बात तो ये बंद करो कि वो मेरा है, वो मेरा नहीं है, और मुझे भी अभी ही पता चला उसके बारे में। तो नज़ीर कहता है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दीमत? ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने बड़े भाई की ना बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। और तुम्हें कैसे पता लगा कि बुराक तुम्हारे लिए है? तो बुराक बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है। वो बोलती कि हाँ, मैं एडमिट करती हूँ कि उसने मेरे से सीक्रेट रखा, पर ये बात भी सच है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती कि वो किसका बेटा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो हाइदर का बेटा है, और वो भी तो एक विक्टिम है, मैं उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हूँ? फिर ना नज़ीर कहता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने फिर से कोई आइडिया ढूंढ लिया, तुम अब फिर उसको डिफेंड कर रही हो। फिर वो बोलता है कि चलो घर चलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ, मैं मिर्जान से मिलने आई हूँ, आप जाओ, फिर मैं फिर मिलूँगी उससे। बोलता है कि ओके ठीक है, वैसे मैं भी उससे बात करना चाहता था, पर मुझे लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे ना ये नहीं समझ आ रही कि उसका कनेक्शन क्या है इन करहान से, मतलब वो आतिश और उसकी माँ को कैसे जानता है, और पक्का इसके पीछे है, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर इसके पीछे आतिश का हाथ हो तो। फिर ना वो दीमत कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इन तीनों का। नरमी ना हाइदर के साथ झगड़ रही होती है और उसको बोल रही होती है कि तुम्हारा जो अफेयर था ना, उसी का ये सब कुछ है, तुमने तब बोला था कि तुमने उसको छोड़ दिया, पर नहीं, तुमने नहीं छोड़ा था, पर अब तुम मेरे लिए शेमफुल बन गए हो, मुझे तुमसे नफरत होती है हाइदर, ये सब क्या है? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हें मुझे पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा और नूरगल का बेटा है? तो हाइदर ना ऐसे शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि क्या नूरगल? तो इतना सुनते ही ना मिर्जान भी ऐसे शॉक हो जाती है। तो फिर वो बोलती है कि जो मिर्जान की माँ है, वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो नूरगल का, और तुम इतने सरप्राइज़ क्यों लग रहे हो? तो हाइदर ना उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है कि अगर तुम इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, कोई और भी लड़कियां थी क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? हाइदर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, भगवान करे तुम मर जाओ। फिर ना वो उसको धक्के मारने लगती है ऐसे ज़ोर ज़ोर से। तो जल्दी से ना मिर्जान आकर उसको रोकती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ बस कीजिए। तो ना वो फिर से उसको चुप करवाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे कर पाऊँ? हाँ, मुझे आप लोग ना मुझे नफ़रत होने लगी है। पापा, आप मेरे हीरो थे, पर आप लोग हमें कैसे धोखा दे सकते हो? हाँ, मुझे आपने धोखा दे दिया, अब मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊं? और आपके बारे में क्या, आपको तो सब कुछ सच पता था ना, तो आप चुप क्यों रही? आपने हम लोगों को सच क्यों नहीं बताया? आप भी हमारे साथ ऐसा कुछ कर रही थी, आप क्यों चुप रही माँ? प्लीज़ टेल मी। फिर नरमीन ना कुछ नहीं बोलती, और मिर्जान ना फिर उसको सुनाती रहती है कि मुझे ये नहीं पता लगता मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना, मेरे पास अब कोई भी नहीं रहा जिस पर मैं यकीन कर सकूं, मैं ना अब थक गई हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, मैं किससे बात करूँ? तो ना हाइदर बोलता है कि बेटा देखो, अभी मैं ना तुम्हारा दिल तोड़ने के हालात में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो प्लीज़ ये सब भूल जाओ, और अब मुझे कुछ करना ही होगा, और मुझे पहले
सोचने दो और इस चीज़ को प्रोसेस करने दो। नरमीन बोलती है कि हाँ वैसे भी तुमने सब कुछ मेस्ड अप कर ही दिया है, जाओ बैठ जाओ और इन चीज़ों को ना प्रोसेस ही कर लो पहले जाके। वैसे भी तुमने हमें सबके सामने ह्यूमिलिएट तो कर ही दिया और मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जान कहते कि ओ तो तुम आप लोग ह्यूमिलेटेड हो तो मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मैं क्या सोच रही हूँ। इतना कहती ना वो वहाँ से फिर चली जाती है।